एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सिलोजिज्म के अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। जैसे हमने कथन देखा था, तो कथन में क्या देखा था कि हम लोग सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मिडिल टर्म को देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था रूल ऑफ एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद रूल ऑफ कन्वर्जन, फिर उसके बाद रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और मन की बात भी हमने देखा था। तो आइए आज हम चलते हैं, तो इससे आगे थोड़ा आगे देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे थ्री स्टेटमेंट को सॉल्व करना। थ्री स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें क्या है कि हम लोग मान के चलिए ये हो गया 100% पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव, और दूसरा होता है 100% से कम, यानी कि 75 से ज़्यादा पर 100 से कम, 75 to 100 या 99 कह लीजिए, 99%। और ये तो फुली हो गया, ये हो गया ए टाइप, ये हो गया आई टाइप। और ई टाइप में क्या होता है कि 100% नेगेटिव होता है, 100% नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव कर लीजिए। और इसमें क्या होता है, ओ टाइप में क्या होता है कि 75 to 99% नेगेटिव होता है। आइए देखते हैं होता क्या है कि जैसे हमने कहा कि सभी छात्र ईमानदार हैं, तो सभी छात्र ईमानदार हैं, इसका मतलब कि 100% छात्र जो है वो सभी ईमानदार हैं। क्लास में जितने भी छात्र हैं वो सभी ईमानदार हैं। और 75 प्लस 99% का मतलब है कि कुछ छात्र जो है ईमानदार हैं, 100% ईमानदार नहीं है, सभी ईमानदार नहीं है, कुछ उसमें से ईमानदार हैं। या हम इसी को कह सकते हैं कि जैसे कुछ छात्र ईमानदार है, या अधिकतर छात्र ईमानदार हैं। अधिकतर छात्र ईमानदार है का मतलब होता है कि कुछ ही 75 to 99% लोग ईमानदार हैं। और उसके बाद हम लोग कह लें कि बहुत से छात्र ईमानदार हैं, यानी कि सब नहीं है लेकिन उसमें से कुछ हैं जो ईमानदार हैं। और फिर इसको हम कह सकते हैं कि सामान्यतया सभी छात्र ईमानदार होंगे। सामान्यतया सभी छात्र ईमानदार होंगे, लेकिन कंफ्यूजन है कि पूरा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कंफ्यूजन है। सामान्यतया लगा दिया है कि लगभग सभी लोग ईमानदार हैं। या संभावना व्यक्त की जा सकती है कि संभावना व्यक्त की जा सकती है, संभावना व्यक्त की जा सकती है कि सभी छात्र ईमानदार होंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, सामान्यतः सभी छात्र ईमानदार होंगे, सही है, सामान्यतः सभी छात्र ईमानदार होंगे, यानी कि पूरा नहीं कुछ है। और इसमें लग जाएगा तो 100% में क्या होगा, सभी छात्र ईमानदार हैं। एक मिनट, तो संभावना व्यक्त की जाती है कि सभी छात्र ईमानदार होंगे। ठीक है, और सभी लग गया तो इसमें सभी छात्र ईमानदार होंगे। और इसमें क्या है कि 100% ये नकारात्मक है। 100% नकारात्मक का मतलब कि कोई ईमानदार नहीं है,
कोई भी छात्र ईमानदार नहीं है। और इसमें क्या है कि ये 100% जो है नेगेटिव नहीं है, इसमें कुछ तो सकारात्मक है, ठीक है, कुछ सकारात्मक है, ठीक है, जैसे कुछ नहीं, कुछ नहीं है, यानी कि कुछ छात्र ईमानदार नहीं है, यानी कि 100% से कम है, यानी कि कुछ छात्र ईमानदार नहीं है, बाकी सब ईमानदार हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि प्रत्येक नहीं, इसमें लगा होता है प्रत्येक नहीं, मतलब प्रत्येक छात्र ईमानदार नहीं है, प्रत्येक छात्र जो है वह ईमानदार नहीं है, कुछ उसमें से हैं जो बेईमानदार के हैं, सभी नहीं, यानी कि कह रहा है कि सभी नहीं, यानी कि सभी छात्र ईमानदार नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो बेईमान हैं, ठीक है, सभी छात्र ईमानदार नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो बेईमान टाइप के हैं। और प्रत्येक नहीं, यानी कि प्रत्येक जो है वो ईमानदार नहीं है, ठीक है, प्रत्येक छात्र ईमानदार नहीं है, या कह लीजिए कि प्रत्येक छात्र मेधावी नहीं है, कुछ गधे भी हैं, कुछ नहीं, यानी कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो ईमानदार नहीं है या तेज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 100%, सॉरी 100% से कम नकारात्मक, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट को हम लोग कैसे करते हैं। आइए देखते हैं 3 स्टेटमेंट को हम लोग कैसे करते हैं। 3 स्टेटमेंट, तीन कथन, जैसे हमने ले लिया ऑल ए आर बी, ठीक है, तो ऑल बी आर सी, ठीक है, तो हमने कर दिया ऑल सी आर डी, ठीक है, ऑल सी आर डी। तो जैसे कि हमने देखा कि इसमें 3 स्टेटमेंट है, 1 2 और सॉरी 1 2 और 3, ये देखेंगे कि ये भी ए टाइप है, ये भी ए टाइप है और ये भी ए टाइप है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि हम किसी को भी लेकर हल कर सकते हैं, पहले दूसरे को लेकर कर सकते हैं, दूसरे तीसरे को लेकर कर सकते हैं और तीसरे चौथे को लेकर कर सकते, तीसरे और पहले को लेकर कर सकते हैं। इसमें कोई वैधानिक नहीं है कि हाँ हमको इसके साथ ही करना है, ठीक है। तो हम पहला दूसरा भी कर सकते हैं और दूसरा तीसरा भी कर सकते हैं और पहला और तीसरा भी कर सकते हैं, एक साथ लेकर के कर सकते हैं। लेकिन जब भी लेंगे हम दो कथनों को एक साथ लेंगे। जैसे हमने पहले और दूसरे को ले लिया तो पहले और दूसरे में देखेंगे कि ये हमारा कट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ लिख देते हैं नीचे, उसका ये यहाँ लिख देना है, तो हो जाएगा क्या ऑल ए आर सी, ठीक है, ऑल ए आर सी हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ से ऐसे ले लें, दूसरा और तीसरा लेकर देखें, तो दूसरे और तीसरे में सी सी कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या होगा, इसका हम इन दोनों का यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, होगा क्या कि ऑल बी आर डी, ऑल बी आर डी, ये हमारा हो जाएगा इसका दूसरे और तीसरे का। तो आइए अब कुछ सवालों को लेकर हम इस पर चर्चा करें। एक बार फिर इसको समझ लीजिए कि आर ए आर बी आर सी, जैसे हम दो को लेकर करते थे वैसे दो को ही लेकर करेंगे, लेकिन पहले और दूसरे, दूसरे और तीसरे को लेकर करेंगे। इसमें देखिए, आइए अब हम कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं। अगर सवालों को देखें तो जैसे सभी रूम टेबल हैं, सभी रूम टेबल हैं, सभी रूम टेबल हैं, सभी टेबल कार्ड हैं, सभी टेबल कार्ड हैं, सभी कार्ड पेन हैं,
सभी कार्ड पैन हैं। और इसका निष्कर्ष है जो, आइए यहाँ निष्कर्ष लिख लेते हैं इसके। ये कथन हो गया। अब इसका ये निष्कर्ष है, कुछ टेबल रूम है, कुछ टेबल रूम है, कुछ कार्ड टेबल हैं, कुछ कार्ड टेबल हैं, सभी रूम कार्ड हैं, सभी रूम कार्ड हैं, कार्ड हैं, सभी टेबल पैन हैं, सभी टेबल पैन हैं, सभी पैन टेबल हैं, सभी पैन टेबल हैं, सभी पैन टेबल हैं, कुछ पैन टेबल नहीं है, कुछ पैन टेबल नहीं है, कुछ पैन टेबल नहीं है। आइए अब देखते हैं इसको कैसे हम हल करेंगे। देखिए, पहले अब इसमें हम मन की बात लगाएंगे और फिर नियम की बात। तो पहले हम मन की बात में देखेंगे कि ए जो है हमेशा दो निष्कर्ष देता है। ए जो है दो निष्कर्ष देता है, आई में कन्वर्ट होकर के दो निष्कर्ष देता है। तो सभी रूम टेबल है तो क्या हो जाएगा कि सभी टेबल रूम है, सॉरी सभी रूम टेबल है तो क्या हो जाएगा, कुछ रूम टेबल है तो है नहीं, और कुछ टेबल रूम है तो कुछ टेबल रूम है, ये मिल गया। दूसरा क्या है, इसमें हम देखते हैं सभी टेबल कार्ड है तो ये भी ए टाइप है, दो चीज देगा। तो कुछ टेबल कार्ड हैं और कुछ कार्ड टेबल है तो कुछ कार्ड टेबल है, ये भी मिल गया। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, सभी कार्ड पैन है तो सभी कार्ड पैन है तो कुछ पैन कार्ड है नहीं है, और कुछ कार्ड पैन है ये भी नहीं है। तो आइए अब मन की बात तो देख लिए, अब हम नियम की बात देखते हैं। नियम को देखने के लिए हम पहले और दूसरे को ले लेते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं। तो इसको इसमें देखिए, ये भी ए टाइप है, ए टाइप है, ए और ए मिलकर के ए रिलेशन बनाते हैं और मिड टर्म मध्य पद भी इसका वैलिड है तो ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा, सभी रूम कार्ड हैं। यहां पर लिखते हैं सभी रूम कार्ड हैं, सभी रूम कार्ड हैं तो है कहीं सभी रूम कार्ड हैं, ये देखिए यहां पर ये मिल गया सभी रूम कार्ड हैं। तो ये जो है आई में कन्वर्ट होकर दो रिलेशन देता है तो फिर ये सभी रूम कार्ड है का हो जाएगा सभी कार्ड, अरे कुछ रूम कार्ड हैं नहीं है तो कुछ कार्ड रूम है ये भी हो जाएगा लेकिन है नहीं। ठीक है, अब आइए हम इन दोनों को चर्चा कर देखिए, पहला असर दूसरा और तीसरे को लेते हैं। तो दूसरे और तीसरे को लेंगे तो ये भी ए टाइप है और ए मिलकर के ए रिलेशन देते हैं तो यहाँ भी मध्य पद जो है वो वैलिड है, मध्य पद है तो ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे देखिए कि सभी टेबल जो है सभी टेबल पैन है, पैन है, क्या है कहीं सभी टेबल पैन है, ये देखिए ये हमारे चारों वैलिड हो गए, ये स्वतंत्र रूप से सत्य हो गए। अब देखिए ये क्या बन पाता है, बन तो जाएगा लेकिन क्या इसमें मिलता है, कुछ टेबल पैन है नहीं है, कुछ पैन टेबल है ये भी नहीं है। तो हमने मन की बात और नियम की बात से देख लिया कि चार ऑप्शन इसके चार निष्कर्ष जो है वो सत्य हो रहे हैं। अब रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या ये कंप्लीमेंट्री बनाते हैं। ये ए टाइप है और ये ओ टाइप है तो ए और ओ मिलकर के कंप्लीमेंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो ए और ओ मिलकर कंप्लीमेंट्री बनाते हैं तो इसका उत्तर ये होगा कि निष्कर्ष 1, 2, 3 व 4
स्वतंत्र रूप से सत्य हैं, स्वतंत्र रूप से सत्य हैं और या तो निष्कर्ष 5 या निष्कर्ष 6 सत्य है। या तो निष्कर्ष 5 या निष्कर्ष 6 सत्य है। देखिए चारों हमारे सही हैं, ये स्वतंत्र रूप से सत्य हैं और ये ए और ओ मिलकर कंप्लीमेंट्री बनाते हैं। तो हो जाएगा कि क्या, देखिए निष्कर्ष 1 2 3 व 4 स्वतंत्र रूप से सत्य है। निष्कर्ष 1 2 3 व 4 जो है स्वतंत्र रूप से सत्य है और या तो निष्कर्ष 5 या निष्कर्ष 6 जो है कंप्लीमेंट्री बनाता है। ठीक है, या सत्य है या अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ये रहा सवाल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आइए इसमें बचा है एक फॉर्म और, इसका टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ऑफ सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का जो टेबुलर फॉर्म है इसमें क्या होता है, इसमें दो कथन होते हैं, जो एक तो सिलोजिज्म का होता है, दूसरा सिलोजिज्म का पार्ट नहीं होता। जो एक कथन होगा वो बेसिकली सिलोजिज्म है नहीं, लेकिन एक पार्ट उसका सिलोजिज्म का होता है, इसलिए हम इसको सिलोजिज्म में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें संभावनाओं का कोई जगह नहीं होता, ये 100% वैलिड मानकर ही चला जाता है, इसमें कोई संभावनाएं नहीं होती है, ना ये नकारात्मक होता है, ये 100% वैलिड वैध मानकर ही इसको हम चलते हैं, इसमें 100% वैध मानते हैं। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ सिलोजिज्म। टेबुलर फॉर्म ऑफ सिलोजिज्म, जैसा कि हमने कहा कि यह सिलोजिज्म का पार्ट नहीं है। इसमें एक कथन सिलोजिज्म का होता है और दूसरा कथन सिलोजिज्म का नहीं होता, तो इसमें संभावनाओं की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसे 100% वैध मानकर ही इसमें हम चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ सिलोजिज्म क्या होता है। तो इसमें सवाल देखते हैं, सवालों के माध्यम से हम समझते हैं। सभी पेड़ जंगल हैं, सभी पेड़ जंगल हैं, सभी पेड़ जंगल हैं, राम एक पेड़ है, राम एक पेड़ है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा कि राम जंगल नहीं है, राम जंगल नहीं है। दूसरा क्या होगा कि राम जंगल है, राम जंगल है। तीसरा क्या होगा कि राम जंगल हो भी सकता है और नहीं भी, राम जंगल हो भी सकता है और नहीं भी। चौथा क्या होगा, राम के जंगल होने की संभावना है, राम के जंगल
होने की संभावना है। देखिए इसमें एक पार्ट जो है, ये देखिए ऊपर वाला, ये ए टाइप का है, ये सिलोलिज्म का भाग है, लेकिन ये सिलोलिज्म का भाग नहीं है। तो इसमें हम 100% वैध मानकर चलेंगे, और इसमें जो भी संभावनाएं, जो संभावनाओं का कोई जगह यहाँ नहीं है। तो अब जब संभावनाओं की जगह नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ये गलत हो गया, हमारा पहले ही गलत हो गया, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। तो हमारा सही क्या होगा कि सभी पेड़ जंगल हैं और राम एक पेड़ है। अगर जब सभी पेड़ जंगल है, उस राम भी उस जंगल का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि राम जंगल होगा। ठीक है, तो राम जंगल है। जब देखिए सभी पेड़ जंगल है, जंगल में जितने पेड़ हैं वो सब जंगल है, तो उसमें एक पेड़ राम भी है, तो राम भी क्या होगा कि जंगल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सभी भारतीय अंग्रेज हैं, सभी भारतीय अंग्रेज हैं। मोहन एक भारतीय है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मोहन अंग्रेज नहीं है। मोहन अंग्रेज है। तीसरा क्या होगा कि मोहन अंग्रेज हो भी सकता है और नहीं भी। मोहन अंग्रेज हो भी सकता है और नहीं भी। चौथा क्या है, मोहन के अंग्रेज होने की संभावना है। मोहन के अंग्रेज होने की संभावना है। तो आइए देखते हैं कि जैसे सभी भारतीय, अभी सभी भारतीय जो है वो अंग्रेज है, तो मोहन अगर एक भारतीय है तो वो भी अंग्रेज होगा। और इसमें क्या है कि 100% हम वैलिड मानकर ही इसको चलते हैं, 100% वैध होता है, इसमें संभावनाओं का कोई जगह नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन से देखा जाए तो इस तरीके के सवाल में अगर ऑप्शन से देखा जाए तो दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, तो 50-50 का चांस तो खत्म हो चुका है। अब यानी कि दो ही बचे, दो 50-50 तो खत्म हो गया, बचा 50%। ठीक है, तो अर्थ में नकारात्मक नहीं होता, 100% सत्य होता है। तो ये मोहन अंग्रेज है। ठीक है, अगर सभी भारतीय अंग्रेज हैं, मोहन भी एक अगर भारतीय है तो भी क्या होगा कि वो अंग्रेज होगा। तो ये हमारा था टेबुलर फॉर्म ऑफ सिलोजिज्म। ठीक है, तो सिलोजिज्म का टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है, और इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे कैलेंडर को। ठीक है, और तब तक के लिए नमस्कार। चैनल यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।